हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो धन स्त्री आदि नष्ट हो जावे तो इंद्रजाल की बाजीवत जानी। इससे भी शोक का अवसर नहीं होता। जो क्षण में दृष्टि आए और फिर नष्ट हो गए, उनका शोक करना व्यर्थ है। जैसे गंधर्व नगर को जो रत्न मणि से भूषित किया हो अथवा दूषित हुआ हो, उसमें हर्ष शोक का स्थान कहाँ है। तैसे ही अविद्या से रचे पुत्र, स्त्री, धन आदिक के सुख दुख का क्रम कहाँ है। जो पुत्र धन आदिक बढ़े तो भी हर्ष करना व्यर्थ है, क्योंकि मृग तृष्णा का जल बड़ा भी अर्थ सिद्ध नहीं करता। तैसे ही धन दारा आदिक बढ़े तो हर्ष कहाँ है। शोकवान ही रहता है। वह कौन पुरुष है जो मोह माया के बड़े शांतिमान हो। वह तो दुखदायक ही है। जो मूढ़ है वे भोगों को देख के हर्षवान होते हैं और अधिक से अधिक चाहते हैं, और बुद्धिमानों को उन भोगों से वैराग्य उपजता है। जिनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ और भोगों को अंतवंत नहीं जानते, उनको भोग की तृष्णा बढ़ती है। और जो बुद्धिमान है वे भोगों को आदि से ही अंतवत जानते हैं और दुख रूप जानकर इनकी इच्छा नहीं करते। इससे हे राघव, ज्ञानवान की नाई व्यवहारों में विचरो। जो नष्ट हो सो हो और जो प्राप्त हो सो हो, उसमें हर्ष शोक ना करना। उसको यथाशास्त्र हर्ष शोक से रहित भोगो, और जो ना प्राप्त हो उसकी इच्छा ना करो। यह पंडितों का लक्षण है। हे राम जी, यह संसार दुख रूप है। इसमें मोह को प्राप्त ना होना। जैसे ज्ञानवान विचरते हैं तैसे ही विचरना, मूढ़वत नहीं विचरना। यह संसार आडंबर अज्ञान से रचा है। जो इसको ज्यों का त्यों नहीं देखते, वे कुबुद्धि नष्ट होते हैं। संसार के जिन जिन पदार्थों की इच्छा होती है, वे सब बंधन के कारण हैं और उनमें जीव डूब जाता है। जो बुद्धिमान है वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते, और जिसने निश्चय से जगत को असत्य रूप जाना है, वह किसी पदार्थ में बंधवान नहीं होता।
अविद्या रूप पदार्थ उसको खेद नहीं देते और वस्तु बुद्धि से वे खर्च नहीं सकते। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय हुआ है कि सर्व में मैं हूं, वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। हे राम जी, शुद्ध तत्व जो सत्य असत्य जगत के मध्य भाव में है, उसका हृदय से आश्रय करो, और जो भीतर बाहर जगत दृश्य पदार्थ हैं, उनको मत ग्रहण करो। इनकी आस्था त्याग करके परम पद को प्राप्त होकर अति विस्तृत स्वच्छ रूप आत्मा में स्थित हो और राग द्वेष से रहित सब कार्य करो। जैसे आकाश सब पदार्थों में व्यापक और निर्लेप है, तैसे ही सब कार्य करते भी निर्लेप हो। जिस पुरुष की पदार्थों में ना इच्छा है ना अनिच्छा है, और जो कर्मों में स्वाभाविक स्थित है, उसको कर्म का स्पर्श नहीं होता। वह कमलवत सदा निर्लेप रहता है। देखना सुनना आदिक व्यवहार इंद्रियों से होता है। इससे तुम इंद्रियों से व्यवहार करो अथवा ना करो, परंतु इनमें निरइच्छित रहो और अभिमान से रहित होकर आत्म तत्व में स्थित हो। इंद्रियों के अर्थ का सार जो अहंकार है, जब यह हृदय में ना फुरेगा, तब तुम योग्य पद को प्राप्त होंगे और राग द्वेष से रहित संसार समुद्र को तर जाओगे। जब इंद्रियों के राग द्वेष से रहित हो, तब मुक्ति की इच्छा ना करे तो भी मुक्ति रूप है। हे राम जी, इस देह से आपको व्यतिरेक जानकर जो उत्तम आत्मपद है, उसमें स्थित हो जाओ। तब तुम्हारा ऐसा परम यश होगा जैसे पुष्प से सुगंध प्रकट होता है। इस संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है। उसमें जो आत्मवेता बुद्धि रूपी नाव पर चढ़ते हैं, वे तर जाते हैं, और जो नहीं चढ़ते वे डूब जाते हैं। यह बोध मैंने तुमसे शूरधार की नाई तीक्ष्ण कहा है। यह अविद्या को काटने वाला है। इसको विचार कर आत्म तत्व में स्थित हो। जैसे आत्मवेता आत्म तत्व को जानकर व्यवहार में विचरते हैं, तैसे ही तुम भी विचरो। अज्ञानी की नाई ना विचरना। जैसे जीवन मुक्त पुरुष का आचार है, उसको तुम भी अंगीकार करना। भोगों से दीन ना होना और मुड़ के आचारवत आचार ना करना। जो परावर परमात्मा वेता पुरुष है, वे ना कुछ ग्रहण करते हैं, ना त्याग करते हैं, और ना किसी की वांछा करते हैं। वे जैसा व्यवहार प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है, उसी में विचरते हैं, और राग द्वेष किसी में नहीं करते। बड़ा ऐश्वर्य हो, बड़े गुण हो,
लक्ष्मी आदिक बड़ी विभूति हो तो भी ज्ञानवान अज्ञानीवत अभिमान नहीं करते। महाशून्य वन में वे खेदवान नहीं होते और देवता का सुंदर वन विद्यमान हो तो उससे हर्षवान नहीं होते। उन्हें ना किसी की इच्छा है ना त्याग है। जैसी अवस्था आन प्राप्त हो राग द्वेष से रहित उसी में विचरते हैं। जैसे सूर्य समभाव से विचरता है तैसे ही वे अभिमान से रहित देह रूपी पृथ्वी में विचरते हैं। अब तुम भी विवेक को प्राप्त हो जाओ, बोध के बल में स्थित हो और किसी पदार्थ की ओर दृष्टि न करो। निर्वैर निर्मल दृष्टि सहित विचरो और समता सहित पृथ्वी में स्थित होकर संसार की इच्छा दूर से त्याग कर यथा व्यवहार में विचरो और परम शांत रूप रहो। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार निर्मल वाणी से वशिष्ठ जी ने कहा तब राम जी का निर्मल चित्त अमृत से शीतल और पूर्ण हुआ। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से शीतल और पूर्ण होता है तैसे ही राम जी शांत होकर पूर्ण हुए। राम जी बोले, हे भगवान, आप सर्वधर्म और वेद वेदांत के पारंगत हैं। आपके शुद्ध उदार विरक्त रूप कोमल और उचित वचनों से मैं स्वस्थ हुआ हूँ और उन अमृत रूपी वचनों को पानकर मैं तृप्त नहीं होता। हे भगवान, आप राजस सात्विक जगत कहने लगे थे सो कुछ संक्षेप से कहा था कि उसमें अवकाश पाकर आपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कही। उसमें मुझको यह संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से कही है, कहीं आकाश से कही, कहीं अंडे से कही और कहीं जल से कही है। सो विचित्र रूप शास्त्र ने कैसे कहा? आप सब संशय के नाश करता है, कृपा करके शीघ्र मुझको उत्तर दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कई लक्ष्य ब्रह्मा और उनके विष्णु और रुद्र हुए और अब भी अनेक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के व्यवहार संयुक्त प्रस्तुत हैं। कितने तुल्य होते हैं, कितने बड़े छोटे काल के स्वप्न जगत की नाई उत्पन्न होते हैं। कितने बीते हैं और कितने आगे होंगे, उनमें से तुमने एक ब्रह्मा की उत्पत्ति पूछी है, सो सुनो। यह भी अनेक प्रकार के होते हैं। कभी सृष्टि सदाशिव से उत्पन्न होती है, कभी ब्रह्मा से, कभी विष्णु से और कभी मुनीश्वर रच लेते हैं। कभी ब्रह्मा कमल से उपजते हैं, कभी जल से, कभी पवन से और कभी अंडे से उपजे हैं। कभी ब्रह्मांड में ब्रह्मा, कभी विष्णु और कभी सदाशिव होते हैं। कभी सृष्टि में पर्वत उपजते हैं और कभी मनुष्यों से और कभी वृक्षों से पूर्ण होते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भी अनेक प्रकार से होती है। किसी ब्रह्मांड में मृत्यु का भय होता है, कभी पाषाण में होती है, कभी मांस में होती है और कभी सुवर्ण में होती है। और कई सृष्टियों में चतुर्दश लोक है। किसी सृष्टि में कई लोक हुए हैं और किसी सृष्टि में ब्रह्मा नहीं हुए।
इसी प्रकार अनेक सृष्टि चिदाकाश ब्रह्म तत्व से फुरी हैं और फिर लय हुई है। जैसे समुद्र में तरंग उपजकर लय होते हैं, तैसे ही आत्मा में अनेक सृष्टि उपजकर लय हो जाती है। जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी भासती है और पुष्प में सुगंध होती है, तैसे ही परमात्मा में जगत है। जैसे सूर्य की किरणों में त्रसरेणु भासते हैं और उनकी संख्या नहीं कही जाती, यदि कोई ऐसा समर्थ भी हो कि उनकी संख्या करे, परंतु ब्रह्म तत्व में जो सृष्टि फूरती है, उनकी संख्या वह भी ना कर सकेगा। जैसे वर्षा ऋतु में ईखों के खेत में मच्छर होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि उपजा कर नष्ट हो जाती है। वह काल नहीं जाना जाता जिस काल में सृष्टि का उपजना हुआ। आत्म तत्व में नित्य ही सृष्टि का उपजना और लय होना है। जैसे समुद्र में पूर्वा पर तरंग फुरते हैं, उनका अंत नहीं, इसी प्रकार सृष्टि का आदि और अंत कुछ नहीं जाना। देवता, दैत्य, मनुष्य आदि कितने उपज कर लय हुए हैं और कितने आगे होंगे। जैसे यह ब्रह्मांड ब्रह्मा से रचा गया है, तैसे ही अनेक ब्रह्मांड हो गए हैं। और जैसे अनेक घटिका एक वर्ष में व्यतीत होती है, तैसे बीते हैं। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्म तत्व में असंख्य जगत होते हैं। कितनी सृष्टि हो बीती है, कितनी अब है और कितनी आगे होंगी। जैसे मृतिका में घट होता है, वृक्ष में अनेक पत्र होते हैं, फिर मिट जाते हैं। जैसे जब तक समुद्र में जल है, तब तक तरंग आवृत निवृत्त नहीं होते, उपजते और लय होते हैं, तैसे ही ब्रह्म चिदाकाश है। त्रिलोकी रूप जगत उपज उपज कर उसी में लय हो जाते हैं। जब तक अपने स्वरूप का प्रमाद है, तब तक विकार संयुक्त जगत है और बड़े विस्तार से भासता है। जब आत्मा स्वरूप देखोगे, तब कोई विकार ना भासेगा। जब तक आत्म दृष्टि से नहीं देखा, तब तक आभास दशा में उपजते और मिटते हैं, पर ना सत्य कहे जा सकते हैं और ना असत्य कहे जा सकते हैं। वास्तव में ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। समुद्र में तरंग की नाई अभेद है। अविद्या से भिन्न होकर भासते हैं और विचार किए से निवृत्त हो जाते हैं। चर अचर रूप जगत जो नाना प्रकार की चेष्टा संयुक्त अनंत सर्वेश्वर आत्मा में फुरते हैं, सो उससे भिन्न नहीं। जैसे शाखा और फूल फल वृक्ष से भिन्न नहीं और भिन्न भासते हैं, तो भी अभिन्न है, तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न भासते हैं, तो भी भिन्न नहीं, आत्म रूप है। हे राम जी, मैंने जो तुमसे चतुर्दश भुवन संयुक्त सृष्टि कही है,
उनमें कोई अल्प रूप है और कोई बड़ी है, पर सब परमात्मा आकाश में उपस्थित है और वही रूप है। ब्रह्म तत्व से कभी प्रथम ब्रह्म आकाश उपजता है और प्रतिष्ठा पाता है, फिर उससे ब्रह्मा उपजता है और उसका नाम आकाश होता है। कभी प्रथम पवन उपजता है, प्रतिष्ठित होता है, फिर उससे ब्रह्मा उपजता सो वायुज कहलाता है। कभी प्रथम जल उत्पन्न होता है, उससे ब्रह्मा उपजकर जलज नाम होता है। और कभी प्रथम पृथ्वी उत्पन्न होके विस्तार भाव को प्राप्त होती है और उससे ब्रह्मा उपजता है और पार्थिव उसका नाम होता है। तब अग्निज नाम पाता है। हे राम जी, यह पंचभूत से जो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई वह तुमसे कही। जब चार तत्व पूर्ण होते हैं और पंचम तत्व सबसे बढ़ता है, तब उससे प्रजापति उपजकर अपने जगत को रचता है। और कभी ब्रह्म तत्व से आप ही फुर आता है। जैसे पुष्प से सुगंध फुर आती है, तैसे ही ब्रह्मा जी उपजकर पुरुष भावना से पुरुष रूप स्थित होता है और उसका नाम स्वयंभू होता है। कभी पुरुष जो विष्णुदेव है उसकी पीठ से उपजता है, कभी नेत्र से प्रकट होता है और कभी नाभि से उत्पन्न होता है। तब प्रजापति नेत्रज पद्मज नाम होता है। वास्तव में सब माया मात्र है और स्वप्नवत मिथ्या रूप हो सत्य हो भासता है। जैसे मनोराज की सृष्टि भास आती है, तैसे ही यह जगत है। और जैसे नदी में तरंग अभिन्न रूप फूरते हैं, तैसे ही आत्मा में अभेद जगत फूरता है। वास्तव में दूसरा कुछ नहीं। जब शुद्ध सत्ता का आभास संवेदन फूरता है, तब वही जगत रूप हो भासता है। जैसे बालक के मनोराज में सृष्टि फूरती है, सो वास्तव में कुछ नहीं होती, तैसे ही यह है। कभी शुद्ध आकाश में मनन कला फूरती है, उससे अंडा उपजता है और अंडा से ब्रह्मा उपज आता है। और कभी पुरुष विष्णुदेव जल में वीर्य डालता है, उससे पद्म उपजता है और उसी पद्म से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और कभी सूर्य से फुर आते हैं। इसी प्रकार विचित्र रूप रचना ब्रह्म पद से उपजती है और फिर लय हो जाती है। तुम्हारे दिखाने के निमित्त मैंने अनेक प्रकार की उत्पत्ति कही है, पर वह सब मन के फुरने मात्र है और कुछ नहीं। हे राम जी, तुम्हारे प्रबोध के निमित्त मैंने सृष्टि का क्रम कहा है, पर इसका रूप मनोमात्र है। उपज उपज कर लय हो जाता है, फिर दुख सुख अज्ञान ज्ञान बंध मोक्ष होते हैं और मिट जाते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश उपजकर नष्ट हो जाता है, तैसे ही देह उपजकर नष्ट हो जाते हैं। काल की न्यूनता और विशेषता यही है कि कोई चिरकाल पर्यंत रहता है और कोई शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, परंतु सब ही
विनाश रूप है। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।